हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। 3.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। जिसने अभी तक 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो पहले जाकर 3.1 एक्सरसाइज देखिए। हमारे चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में भी आपको बता चुके हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपके क्या होते हैं, 2D के बारे में आपको बताया जाता है। एक आपके दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, बेसिक में पहले बता चुका हूं आपको, इस बार और थोड़ा सा बता देता हूं जो बच्चे नए आए होंगे। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है और इधर आपका नेगेटिव होता है। इधर भी आपका एक्स एक्सिस होता है, कहीं कहीं एक्स डैश लिखा होता है। ऊपर की तरफ आपका वाई एक्सिस होता है, नीचे की तरफ भी आपका वाई एक्सिस होता है। कहीं ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यहाँ आपका वाई डैश ये आपका लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि वाई ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, आप बोलो सर ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ठीक है, क्या बोला जाता है, आपका ओरिजिन बोला जाता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट जो इसके कोऑर्डिनेट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आपका 0,0। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या, या तो आप एक्स एक्सिस से नाप लो या वाई एक्सिस से, जहां से क्वेश्चन में आपसे बोला गया वहीं से उसकी डिस्टेंस नापते हैं। आपके जो पॉइंट होते हैं वो आप एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हो। किसकी फॉर्म में लिखते हो, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने क्वाड्रेंट का सीन भी पढ़ा है। क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पॉइंट आपको एक्स कॉमा वाई ही लेने हैं। पहले एक्स वाला, फिर उसके बाद आपको वाई। ठीक है, देखो अगर एक्स का मतलब है कि आपको पहली लाइन एक्स से ड्रॉ करनी है, फिर आपको वाई से। ठीक है, और एक्स यहाँ पे प्लस का है तो ये प्लस का, और वाई प्लस का है तो प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपके कैसे होते हैं, आपके प्लस के होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गए अच्छे से। अब यहाँ आपका आपके एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, अब इधर से देखोगे वाई की तरफ से तो आपका प्लस का आएगा और एक्स की तरफ से आपका माइनस का आएगा। तो इसका मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आपके बनेंगे माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, माइनस कॉमा प्लस आपके सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब कि वाई एक्स आपका माइनस का होता है और वाई आपका प्लस का होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गए समझ में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है सर, यहाँ एक्स से भी माइनस का आएगा और वाई से भी, तो ये भी माइनस का और ये भी आपका माइनस का। आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों ही कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। आप बोलोगे सर हाँ जी। थर्ड देखो, फर्स्ट वाले में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप देखोगे दोनों माइनस के होते हैं। इधर आपका माइनस प्लस होता है, अगर अपोजिट में देखोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। एक्स यहाँ माइनस का तो इधर प्लस का। कैसे होगा, इधर से आप आओगे तो प्लस का एक्स आएगा और इधर से आओगे वाई माइनस का आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉमा माइनस। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आपका होता है कि एक्स और वाई, एक्स की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, अबेसिस का। क्या बोला जाता है, अबेसिस का। वाई की वैल्यू क्या बोला जाता है, आप बोलो सर ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है आपका, ऑर्डिनेट। कभी कभी आपको डिस्टेंस भी पूछ ली होती है, जैसे कि अब क्या होता है, आपके 1 रख लीजिए, माइनस का आएगा पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का आपका 4। ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का आपका 5। ये सभी आपको इक्वल डिस्टेंस पे बनाने, मैं तो बस ऐसे अंदाजे से आपको कर रहा हूँ। आपको स्केल लेके इक्वल डिस्टेंस पे अच्छे से ड्रॉ करने। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे आपके माइनस के आएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3,
माइनस का 4 और माइनस का आपका 5। अब बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्वाड्रेंट का। मैं इनको मिटा देता हूँ वरना बहुत ज्यादा भसड़ हो जाएगी यहाँ पे, आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, ये आपका माइनस का 4 था। ठीक है, अगर आप आपको कोई पॉइंट गिवन है, आपको गिवन है 3,4, यही लिख देता हूँ वरना आपको दिखेंगे 3,4। अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है तो ये पॉइंट आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो देखिए कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। 3,4 शुरुआत में आपकी एक्स की वैल्यू लिखी होती है, बाद में आपकी वाई की। मतलब प्लस का 3 जो है ये एक्स है, और प्लस का वाई जो है, प्लस का 4 जो है वो वाई है। एक्स में प्लस का 3 यहाँ आएगा और वाई में 4 यहाँ आएगा। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे और ऐसे। जहां पे दोनों लाइन कट करते हैं वहीं पर आपका पॉइंट बन जाएगा 3,4। बन गया पॉइंट 3,4। आप बोलो सर हाँ जी हमें समझ में आ गया ये पॉइंट आपका कैसे बना है। ठीक है, अगर ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ ली जाती है, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस से कितनी है और एक्स एक्सिस से आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस आपकी कितनी है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 3,4 की डिस्टेंस आपकी एक्स वाई एक्सिस से कितनी है, आप बोलो सर वाई एक्सिस तो ये रहा। अगर इससे डिस्टेंस देखेंगे तो सर ये डिस्टेंस आएगी सीधी सीधी, और ये कौन सी लेंथ है, आप बोलोगे सर जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है। आप बोलोगे सर ये तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक गए थे आप 3 थी। इसका मतलब कि अगर आपको वाई एक्स से डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछे जो एक्स की वैल्यू होगी, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वही आपकी डिस्टेंस। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी 3, आप बोलोगे सर ये लिख देता हूँ 3 आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से। अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए आपसे कहाँ से, डिस्टेंस पूछ ली जाए आपकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस आपकी अगर वाई एक्सिस से पूछ ली जाए तब क्या होगा, आप बोलोगे सर नहीं वाई एक्सिस तो हो गया एक्स एक्सिस से। अगर आपकी डिस्टेंस तो ये आपका एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस आपकी ये आएगी आंसर। ये किसके बराबर है, ये तो सर इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 4, 1 2 3 4। कितनी डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट, यूनिट आएगी आपकी, कुछ भी हो सकती है, आपको बस यूनिट लगाना है उसमें। ठीक है, आप बोलोगे सर 4 तो जाना पहचान, ये तो सर वाई की वैल्यू है। वही आप बात को मैं आपको समझा, अगर डिस्टेंस पूछे आपसे वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की, तो उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपकी डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस आपसे पूछे एक्स एक्सिस से, कहां से, एक्स एक्सिस से, तो जो आपकी वाई की वैल्यू होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलो सर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और एक होती है पॉइंट्स की प्लॉटिंग। पॉइंट्स की प्लॉटिंग वैसे होती है, सपोज दैट अगर आपका पॉइंट है माइनस का 2,4, तो ये तो एक्स की वैल्यू होती है और ये होती है वाई की। तो एक्स पे माइनस का 2 ये रहा, प्लस का 4 ये रहा। प्लॉटिंग आपको ऐसे ही करनी होती है, लाइन ड्रॉ करके ये आ जाएगा आपका माइनस का 2,4। बस आपको ऐसे प्लॉटिंग करनी, फिर आपको ये जो लाइन है इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, बस प्लॉटिंग करने के लिए आप ऐसा आइडिया लगा लोगे। लेकिन अगर आप ग्राफ वाली, एक ग्राफ की कॉपी आती है स्पेशल इसी की, तो उसमें ऐसे डॉट डॉट करके लाइन आपकी बनी होती है, तो आपको ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर हमने देखी तो है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point to the Cartesian plane। जो मैंने आपको ये बताया था, इस पूरे उसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी होती है, जो लाइन आपकी ऐसे लेटी होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल लाइन आपकी वो होती है वो आपकी ऐसे खड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी कैसे हो जाएगी, आप बोलो सर वर्टिकल लाइन हो जाएगी आपकी। ये लाइन आपकी कैसे हो जाएगी, वर्टिकल, ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ गया। और ये पूरा जो पार्ट होता है आपका, दोनों एक्सिस बने होते हैं, आपका ओरिजिन बना होता है, इसको आप बोलोगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे पूछा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का क्या नाम है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका क्या नाम है आप बोलो सर एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन है, इसका क्या नाम है आप बोलोगे सर वाई एक्सिस। ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन, बस आपसे इनके नाम पूछा। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। बस आपसे सिंपल से क्वेश्चन दो पूछे गए हैं इसमें, ठीक है, आप आसानी से बता दोगे इन्हें। सेकंड वाला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अब इन दो लाइनों के द्वारा आपके पार्ट बनते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और आपका चौथा पार्ट। आपसे यही तो पूछा इन पार्ट्स के क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस बस इनके जो पार्ट बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आप बोलो सर क्वाड्रेंट उनको बोला जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की बुक से हम आपका करा रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का आपको नाम बताना है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कट करते हैं, ये वाला पॉइंट। स्टार्टिंग में बताया इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे सर ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप बोलोगे सर ओरिजिन। आपसे पूछना ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप बोलोगे सर 0,0। वहां पर x की वैल्यू 0 होती है आपकी और y की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 होती है। आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ b। आपको b के कोऑर्डिनेट बताना है इस फिगर को देखकर। फिगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नंबर से आपका 1 2 3 4 5, आपके इधर माइनस के, इधर आपके प्लस के, ऊपर आपके प्लस के और नीचे आपके माइनस के। अब आपका बी कहाँ पर है, बी पॉइंट आपका ये रहा यहाँ पे। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से आ रहा आपका 5 माइनस का 5 और इधर से आपका क्या आ रहा है 1 2 आपका 2, इसके इधर से प्लस का 2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस के 5,2। कितने हो जाएंगे आपके, माइनस का 5,2। ठीक है, आपका सेकंड क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब आपका सी पॉइंट कहाँ पर है, सी आर आपका ये रहा। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो, फिगर थोड़ा छोटा है। फिगर को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, हाँ अब दिख रहा है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। पी के पॉइंट मैंने आपको बताए थे, इधर आपका -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। तो माइनस का 5 कॉमा इधर आपका प्लस का 2, तो माइनस का 5,2। इधर आपका सी है, ये आपका सी। ठीक है, तो इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका y के कोऑर्डिनेट है। लेकिन पहले हमें x के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। x के कहाँ पर, इधर से आएंगे आपके 1 2 3 4 5। तो कितना आ जाएगा 5 कॉमा माइनस का 5। याद रखना पहले आपको x के कोऑर्डिनेट आपको लिख x कॉमा वाई, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद आपको y की वैल्यू लिखनी होती है। तो इधर पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे सी के, ये आपको ऊपर था माइनस का 5,2, इसके आ जाएंगे आपके 5 कॉमा माइनस का 5। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया हमें। थर्ड वाला में देख देता पॉइंट इंडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 कॉमा -5। अब -3 कॉमा -5 पे आपका कौन सा पॉइंट आपका आएगा, इस बार आपको पॉइंट बताना है। तो -3 आपका ये रहा, यहाँ से चलेंगे। अब -5 आपका ये रहा, इधर से चलेंगे। और ये आपके कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं, आप बोलो सर ई पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं आपके, ई पर। ठीक है, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 कॉमा -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 कॉमा -4, 2 कॉमा -4। अब 2 कहाँ से आएगा आपका, प्लस का 2 है तो इधर आएगा आपका, और -4 आपका यहाँ से आएगा। अब ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, आप बोलो सर जी पर। कौन से पॉइंट पर, जी पर। तो जी के कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछने लगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 2 कॉमा -4। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का आपको एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है उसी को एब्सिसा बोला जाता है, और जो y की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब डी पॉइंट कहाँ है आपका,
आप बोलो सर डी पॉइंट आपका ये रहा, ये कहाँ से आएगा आपका 6,2, क्या बनेगा 6,2। लेकिन आपसे एब्सिसा पूछा है, ओनली एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप बोलोगे सर 6, कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, अब जो एच पॉइंट है आपका उसको क्या बताना है, आपको ऑर्डिनेट बताने हैं, उस पॉइंट के आपको ऑर्डिनेट बताने हैं। अब एच पॉइंट आपका ये रहा, -5 से -3, -5 -3, लेकिन आपसे वैल्यू पूछिए ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, जो y की वैल्यू होती है। एब्सिसा किसको बोला जाता है, जो x की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू कितनी है, आप सभी देख कर बता दो सर, -3 इसकी y की वैल्यू है। आगे देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, जो पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, कोऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट, तो x y की वैल्यू दोनों मिक्स करके आपको बतानी है। पॉइंट L कहाँ पड़ेगा अब आपका, अब देखिए सर पॉइंट L आपको ये दिख रहा है, दिख गया, हाँ जी सर। लेकिन सर यहाँ तो आपका ये 5 पर ही बैठा है। अगर इस देखो, अगर आप y एक्स पर चल रहे हो तो x की वैल्यू 0 होगी, x एक्स पर चल रहे हो तो y की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट को लिख लो, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस पर आपकी क्या होगी, y इक्वल 0, एट y एक्सिस पर क्या होगी आपकी x इक्वल 0। ठीक है, एक्स एक्स पर होगी आपकी y की वैल्यू 0 और y एक्स पर होगी आपकी x की वैल्यू 0। ठीक है, अब लेकिन ये आपका y एक्सिस पर L पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, आप बोलोगे सर x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है 5। y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, आप बोलोगे सर 5, हमें बहुत अच्छे से दिख रही है कि y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, x की वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि y एक्स पर है, y एक्स पर x की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो सर 0 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। पॉइंट M कहां पर पड़ेगा आपका, पॉइंट M देख लीजिए, आप बोलो सर पॉइंट M हमें ये दिख गया, ये रहा। ठीक है, ये बन रहा आपका पॉइंट M। ठीक है, अब देखो ये भी आपका कहां पर बैठा है, एक्स एक्सिस पर बैठा है। अब मैंने बताया एक्स एक्सिस पर आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 0, तो y की जगह तो आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब देख लो एक्स एक्स पर कहा है -1 -2 -3, तो -3, 0। ठीक है, आगे समझो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्या लिखा हुआ है, एट एक्स एक्सिस, याद रखना एक्स एक्स पर y की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 0 होती है। y एक्स पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना। अब देखो एक आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, आसान तरीके से, आपका एक्स एक्सिस है y एक्सिस है। अगर आप देखो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ओरिजिन। अगर आप राइट में जाओगे, आप लेफ्ट में जाओगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप राइट या लेफ्ट में जाओगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वरना एक्स की वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये लाइन है, आप इसी लाइन पे रेंग रहे हो, इसी लाइन पे चल रहे हो। ठीक है, आप नहीं लेफ्ट में जा रहे हो नहीं राइट में जा रहे हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर भी है। जब आप राइट या लेफ्ट जाओगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, क्या होगा, तभी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में हमको आ गया। ठीक है, ये अगर आप ऊपर और नीचे जाओगे तो वाई की वैल्यू आएगी। ये लाइन है, आप इसी लाइन पे रेंग रहे हो, आप किधर भी नहीं जा रहे हो, नहीं ऊपर जा रहे हो नहीं नीचे जा रहे हो, तो y की वैल्यू आपकी आएगी नहीं, क्योंकि तो 0, यहाँ पे 0 पॉइंट होते हैं दोनों। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आप लेफ्ट और राइट जा रहे हो, तो x की वैल्यू आएगी। ऊपर नीचे आप जाए नहीं तो y की वैल्यू आएगी नहीं। y की वैल्यू कब आएगी, जब आप इस पॉइंट से ऊपर जाओगे, इस पॉइंट से आप नीचे आओगे, इस पॉइंट से ऊपर जाओगे, इस पॉइंट से आप नीचे आओगे, तो आपकी y की वैल्यू आएगी, वरना y की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वहीं से आपका ये बनता है कि एट y एक्सिस, एट x एक्सिस, एट एक्सिस पर क्या होता है y इक्वल 0, एट y एक्सिस पर क्या होता है आपका x इक्वल 0। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, और ये मैं आपका इस क्वेश्चन में था, लास्ट वाले क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।